जय हिंद साथियों, राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 जो 30 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसका जो अपना आज का मॉडल पेपर नंबर 2 रहेगा साथियों। 50 क्वेश्चन रहेंगे राजस्थान जीके के और 150 नंबर के आने वाले हैं। तो आपके 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में वो भी बताना, और मेरे को ये भी बताना साथियों, ये जो मॉडल पेपर मैं करवाने वाला हूँ, इसके अलावा आपको मैं बता दूँ जो अपने बीएसटीसी के एग्ज़ाम 2018, 19, 20, 21, 22 का पेपर मैंने सॉल्यूशन करवा दिया है। ठीक है, अब आज जो हम करने वाले हैं वो 2023 का पेपर रहेगा। 2023 का जो बीएसटीसी का जो पेपर है, इसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो एग्ज़ाम में 100% छपेंगे। आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो करो एक सीट पक्की राजस्थान स्टडी नंबर 1 के साथ साथियों। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने परिवार को सब्सक्राइब करना न भूले साथियों। तो वेरी इंपॉर्टेंट शानदार सेशन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रात 9 बजे डेली अपनी क्लास आती है मॉडल पेपर को लेकर। ठीक है, तो ये दूसरा मॉडल पेपर है। वैसे मैंने 6 पेपर पहले सॉल्यूशन करवा दिया जो बीएसटीसी सिखाए हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार जानदार, शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा भाई, पहला क्वेश्चन है, नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था। तो बीएसटीसी 2023 का ये पेपर मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो देखिएगा, नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था। तो साथियों भवाई नृत्य, भवाई नृत्य जो साथियों मेवाड़ के अंदर है, वो यहाँ पर इसका भवाई नृत्य का कार्य किया जाता है साथियों, ध्यान मेवाड़ के अंदर। और इसके दयाराम है वो प्रसिद्ध यहाँ पर हम कह सकते हैं नृत्यांगन थे। ठीक है, मतलब नृत्यकार थे। ठीक है, याद रखना। जबकि गरबा वागड़ के अंदर किया जाता है। गेर की बात करें साथियों, ये भील जनजाति का है। और घूमर राजस्थान की सिरमौर या राजस्थान का आत्मा, यानी नृत्यों की आत्मा। नृत्यों की आत्मा किसे कहते हैं भाई। और राजस्थान का राज्य गीत कौन सा भाई, राज्य गीत भी कौन सा है, ये भी घूमर है। तो ये भी आपको ध्यान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, परबतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो ये वैसे ये 152 नंबर का मतलब है साथियों, जो आपका जो भाग आएगा ना, यानी खंड आएंगे, तो ये जो भाग नंबर जो आपका द है ना, डी आएगा, भाग नंबर द, वो पेपर जो अपना क्वेश्चन 152, 151 से स्टार्ट होता है 200 तक क्वेश्चन। ठीक है, वो हम कर रहे हैं 2023 का पेपर। परबतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो ये साथियों तेजा जी की स्मृति में है वो आयोजित किया जाता है परबतसर मेला। ठीक है, ध्यान रखना। और ये परबतसर नागौर के अंदर है। ठीक, याद रखना भाई, नागौर के अंदर है। हड़बू जी की बात करें साथियों, बेंगटी गांव, याद रखना भाई, बेंगटी गांव जो फड़ौदी के अंदर है। और रामदेव जी, रामदेवरा जैसलमेर। और गोगा जी की बात करें तो ददरेवा चूरू, याद रखना। और इसके अलावा साथियों ध्यान रखना, एक हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला बढ़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर परबतसर पशु मेला अपना तेजासी से संबंधित है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार, स्टाइल लगा लीजिएगा भाई। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है। तो साथियों ऊंट महोत्सव बीकानेर में। ऑप्शन नंबर अपना 4 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे ऊंट महोत्सव, बीकानेर हो जाएगा। अगर पूछ ले मरु महोत्सव, तो मरु महोत्सव आपको ध्यान रखना जैसलमेर हो जाएगा साथियों। अगर आपसे पूछ ले थार महोत्सव, तो थार महोत्सव बाड़मेर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले मारवाड़ महोत्सव, तो मारवाड़ महोत्सव है ना, वो अपना क्या हो जाएगा, जोधपुर। क्या हो जाएगा, जोधपुर। अगर आपसे पूछ ले ग्रीष्म महोत्सव, तो ग्रीष्म महोत्सव है ना, वो अपना कहाँ पर है, माउंट आबू। और पतंग महोत्सव है वो आपको ध्यान रखना जयपुर के अंदर, पतंग महोत्सव जयपुर में, ध्यान रखना। इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया। तो मत्स्य संघ कब बनाया गया था, आपको पता क्या। राजस्थान के एकीकरण की हम बात करें तो 7 चरण थे। कितने चरण थे, 7 चरण थे। और पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ। क्या नाम था भाई, मत्स्य संघ था। और मत्स्य संघ की बात करें तो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ। फिर 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण था जिसका नाम था पूर्वी राजस्थान। और फिर साथियों 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण था जिसका नाम था संयुक्त राजस्थान। और ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर 30 मार्च 1949 को चौथा चरण, जो साथियों क्या नाम था, वृहद राजस्थान। क्या था, वृहद राजस्थान। और 30 मार्च को क्या मनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 मार्च मत्स्य संघ। और यहाँ पर 25 मार्च की बात करें तो ये पूर्वी राजस्थान। और 18 अप्रैल की बात करें तो राजस्थान अपना कौन सा, संयुक्त राजस्थान। और ये वृहद राजस्थान। ठीक है, याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये साथियों जैसलमेर में। कहाँ पर भाई, जैसलमेर में मरु राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूं तो चूरू के अंदर कौन सा है, चूरू में आपसे पूछा जाएगा ताल छापर। ताल छापर कहाँ पर भाई, ताल छापर 92 नंबर चूरू के अंदर काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है साथियों। धौलपुर के अंदर शेरगढ़। और भरतपुर के अंदर केवलादेव। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर भाई, तो ये भरतपुर में। जबकि जैसलमेर में मरु राष्ट्रीय उद्यान है। और ये मरु राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये राजस्थान का सबसे बड़ा क्या अभ्यारण्य भाई, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। और यहाँ पर गोडावण पक्षी है वो पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना।
2 जिलों के अंदर फैला हुआ है, राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये साथियों 2 जिलों के अंदर है। एक तो प्रतापगढ़ आएगा और एक साथियों प्रतापगढ़ के साथ है वो चित्तौड़गढ़ भी आता है। कौन सा आता है? चित्तौड़गढ़। अब यहाँ पर ऑप्शन देखना है प्रतापगढ़ या चित्तौड़गढ़ है, तो यहाँ पर कोटा नहीं होगा, सिरोही नहीं होगा, बूंदी नहीं होगा, तो चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। वैसे ज़्यादातर अपने प्रतापगढ़ के अंदर है, लेकिन चित्तौड़गढ़ अगर प्रतापगढ़ ऑप्शन नहीं है और यहाँ पर नए तो डूंगरपुर ऑप्शन है, नए बात उदयपुर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वन्य जीव अभ्यारण्य वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं। सिरोही के अंदर माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य जो राजस्थान का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य साथियों, राजस्थान का सबसे ऊंचा, और ये जंगली मुर्गों के लिए जाना जाता है, जंगली मुर्गों के लिए जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। और यहाँ पर जो सीता माता अभ्यारण्य जो चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ में, ये उड़न गिलहरी के लिए, किसके लिए? उड़न गिलहरी के लिए फेमस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, गणगौर के अवसर पर ग्रासिया द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? तो ग्रासिया के द्वारा वालर नृत्य, वालर नृत्य साथियों गणगौर के अवसर पर है। ये बिना वाद्य यंत्र के साथियों ये साथियों नृत्य किया जाता है, बजाया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, घूमर की बात करें, राजस्थान का राज्य नृत्य सिरमौर है, राजस्थान की नृत्यों की आत्मा कहते हैं। 13 ताली आपको ध्यान रखना है। 13 ताली कहाँ पर? भाई जैसलमेर में। जैसलमेर के रामदेव जी के मेले में है, वो कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। और गरबा साथियों अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा में किया जाता है, ध्यान रखना। आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है? तो बच्छ बारस को साथियों गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। बच्छ बारस को गाय की बछड़े की पूजा, राधाष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को ध्यान रखना, और जलजूनी एकादशी, अनंत चतुर्दशी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भगत पंथ का संस्थापक है? तो भगत पंथ का संस्थापक गुरु गोविंद सिंह है भाई। गुरु गोविंद सिंह है वो भगत पंथ का संस्थापक है। और साथियों इन्होंने कौन सा? भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो भील आंदोलन किसने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया था। एक ही आंदोलन है वो कौन किसने चलाया था? तो ये मोतीलाल तेजावत ने, ध्यान रखना। और माणिक्यलाल वर्मा साथियों जो मेवाड़ के थे, और संविधान सभा में मेवाड़ की तरफ से संविधान सभा में वो गए थे, और ये क्या रहे थे भाई? मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों तलवार से क्या काटते हैं? सिर काटते हैं ना, अरे सिरोही, सिर काटते हैं ना तलवार से, तो सिरोही याद रखना। नस्वार के लिए साथियों ब्यावर याद रखना। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले बादला, तो बादला साथियों जोधपुर के अंदर फेमस है। अगर आपसे पूछ ले औजार, तो औजार नगरी किसे कहते हैं? नागौर को कहते हैं साथियों। और जबकि खेल के सामान कहाँ पर बनता है? हनुमानगढ़ में वो खेल का सामान बनता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर सिरोही, सिर काटेंगे तलवार से, तो याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही शानदार और वेरी इंपॉर्टेंट, जो BSTC के प्रत्येक आज तक जितना भी एग्जाम हुए हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो अकबर की अधीनता सबसे पहले आमेर रियासत ने, आमेर जो राज्य था अपना राजपूताना का, उसने साथियों यहाँ पर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। और अकबर की अधीनता किसने भाई? भारमल ने है। यहाँ पर अगर शासक पूछे तो आमेर का कच्छावा अगर वंश पूछे तो कच्छावा वंश याद रखना। रियासत पूछे तो आमेर याद रखना, और शासक पूछे तो भारमल। और अकबर की अधीनता, मुगलों की अधीनता है वो राजस्थान से सबसे पहले स्वीकार की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? तो वागड़ का जलियांवाला बाग साथियों मानगढ़ धाम जो बांसवाड़ा के अंदर है, वहाँ पर साथियों यहाँ पर ध्यान रखना, मानगढ़ धाम को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये सभी के सभी किसान आंदोलन से संबंधित है साथियों, दूधवा खारा चूरू से संबंधित है, जहाँ पर किसान आंदोलन है वो चलाया गया था। और ये मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में जलियांवाला बाग याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोगों की जान चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया था? तो साथियों गुमानचंद पटवा ने अपने 5 पुत्रों की याद में 5 मंजिला है वो यहाँ पर पटवा की हवेली जैसलमेर में निर्माण करवाया था। इसके अलावा जैसलमेर में और कौन कौन सी हवेली है? तो एक सालिम सिंह की हवेली याद रखना, सालिम सिंह की हवेली साथियों, एक नथमल की हवेली जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, और एक पटवा की हवेली गुमानचंद पटवा के द्वारा निर्माण करवाया गया था, ये ध्यान रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता है? तो साथियों डूंगरपुर के जो शासक होते थे उनको महारावल के नाम से जाना जाता है, महारावल कहा जाता था, ध्यान रखना। तो महारावल है वो डूंगरपुर के शासकों को, ये ध्यान रखना। जबकि मारवाड़ के शासकों को राव, ठीक है, राव कहा जाता था। जबकि मेवाड़ के शासकों को साथियों राणा या महाराणा
कहा जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये आपके सामने जो 2023 का BSTC का पेपर मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कोई हार्ड नहीं आता है, आराम से आप वो कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन है वो 50 में से 50 क्वेश्चन कर सकते हैं, ये ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 1857 के विप्लव के समय कौन कोटा जो मतलब राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था भाई, तो कोटा का है वो पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो कोर्ट का क्या टूट गया भाई, बटन। अरे कोर्ट का बटन टूट गया, तो बटन कौन था, मेजर बटन है वो कोटा का क्या था भाई, पॉलिटिकल एजेंट था। 1857 की क्रांति के समय ध्यान रखना। अगर आपसे मैं पूछ लूँ, अगर मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट एग्जाम में पूछा जाता है, मारवाड़ का पूछा जाता है साथियों, इसके अलावा जयपुर का पूछा जाता है, और कोटा का हमने देख लिया बटन है। तो मेवाड़ का था सोवर्स, कौन था भाई, सोवर्स था, मेजर सोवर्स। मारवाड़ का साथियों मेक मोशन, कौन था, मेक मोशन, जिसकी है वो सिर काट दिया जाता है। और जयपुर का था साथियों ईडन, जयपुर का था ईडन, ये ध्यान रखना। और भरतपुर का भी याद रखना, मोरिसन, कौन था भाई, मोरिसन है वो यहाँ पर भरतपुर का था। ये एग्जाम में पॉलिटिकल एजेंट पूछे जाते हैं। ठीक है, और 1897 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियाँ थी, ये आपको ध्यान रखना। और सबसे पहले नसीराबाद में है वो विद्रोह होता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान खनिज उत्पादन प्रथम है, तो राजस्थान है वो किस खनिज उत्पादन में प्रथम है, तो राजस्थान है वो साथियों अगर मैं बात करूँ तो चांदी उत्पादन में, राजस्थान चांदी उत्पादन में साथियों प्रथम स्थान पर आता है, ध्यान रखना। चांदी उत्पादन में ये ध्यान रखना। लोहा उत्पादन कहाँ पर होता है, राजस्थान में जयपुर के अंदर होता है। चांदी उत्पादन की मैं बात करूँ तो चांदी की सबसे बड़ी जो राजस्थान के अंदर खान है वो है जावर की खान। क्या भाई, जावर की खान है, जो कहाँ पर है, उदयपुर में है गुरुजी, कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है, ये याद रखना। और तांबा कहाँ पर है, तो खेतड़ी सिंघाना जो साथियों झुंझुनू अपने वर्तमान में नीम के थाने में, कौन से थाने में, नीम के थाने के अंदर है। और कोयला है वो कपूरडी बीकानेर, याद रखना भाई, कोयला कपूरडी बीकानेर है वो याद है रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर चांदी हो जाएगा, चांदी में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है, तो साथियों पशु मेला कहाँ पर नहीं बढ़ता है, तो नागौर में बढ़ता है भाई, पुष्कर के अंदर बढ़ता है, तिलवाड़ा जो यहाँ पर मल्लीनाथ पशु मेला बढ़ता है, कौन सा, मल्लीनाथ पशु मेला बढ़ता है भाई, मल्लीनाथ पशु मेला। तो यहाँ पर रामदेवरा, और रामदेवरा के अंदर पशु मेला नहीं बढ़ता भाई, रामदेवरा के अंदर पशु मेला नहीं बढ़ता, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मल्लीनाथ पशु मेला तलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, पुष्कर के अंदर, और नागौर में अपना पर्वतसर के अंदर तेजाजी का मेला बढ़ता है पशु मेला, ध्यान रखना। तो यहाँ पर रामदेवरा हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, किसे 1974 में ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, तो साथियों पद्मश्री पुरस्कार 1974 में ब्लू पोट्री के लिए करपाल सिंह शेखावत को दिया गया था, जो सीकर के थे भी, कहाँ के थे, सीकर के थे करपाल सिंह शेखावत, उनको ब्लू पोट्री के लिए। और यहाँ पर ब्लू पोट्री के कलाकार है वो इनको माना जाता है, ध्यान रखना। मीनाकारी कलाकार कौन है भाई, कुदरत सिंह। अरे मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार कौन है भाई, कुदरत सिंह है, ध्यान रखना। और यहाँ पर ब्लू पोट्री की बात करें साथियों, जयपुर की प्रसिद्ध, कहाँ की प्रसिद्ध है, ये जयपुर की प्रसिद्ध है, जो मान सिंह लेकर आए थे, ध्यान रखना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। आगे देखिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है, तो बम नृत्य किससे संबंधित है भाई, हड़ौती से तो नहीं है, सीकर से भी नहीं है, जयपुर से भी नहीं है, तो भरतपुर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले अलवर और भरतपुर के अंदर साथियों यहाँ पर बात करें तो बम नृत्य याद रखना। इसके बम नृत्य, एक आपको नौटंकी नृत्य भी याद रखना, और एक साथियों रसिया नृत्य, कौन सा, रसिया नृत्य भी आपको ध्यान रखना। और चरकुल्ला, कौन सा कुल्ला, चरकुल्ला नृत्य भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बम, रसिया, चरकुल्ला और अपना जो नौटंकी वगैरह और बम, ये ध्यान रखना, तो अपना भरतपुर हो जाएगा। जयपुर के अंदर आपको पता है कौन सा भाई, तो जयपुर में वैसे घूमर किया जाता है, हाँ ये आपको ध्यान रखना भाई। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, इसके अलावा अगर आपसे ये भी पूछ ले कि ढोल नृत्य कहाँ पर है गुरुजी, तो ढोल नृत्य जालौर में किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, जालौर में किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले ढोल के अलावा साथियों बिंदोरी नृत्य कहाँ पर किया जाता है, तो ये बिंदोरी नृत्य झालावाड़ में, कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर किया जाता है। और अगर आपसे पूछ ले मछली नृत्य, तो मछली नृत्य कहाँ पर किया जाता है, तो ये बाड़मेर में किया जाता है, कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मारवाड़ प्रगनारी विगत के लेखक कौन है, तो मारवाड़ प्रगनारी विगत के लेखक कौन है भाई, तो ये साथियों मुणोत नैन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने मारवाड़ प्रगनारी विगत और नैन श्री ख्यात, कौन सी पुस्तक है, नैन श्री ख्यात है वो भी लिखी थी, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। उद्योतन सूरी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, कुवल्ले माला, कौन सी, कुवल्ले माला पुस्तक वो लिखी गई थी उद्योतन सूरी के द्वारा। सूर्यमल मिश्रण को क्या कहते हैं, राजस्थान का राज्य कवि कहते हैं साथियों। इनके द्वारा वंश भास्कर वीर सतसई और साथियों रामर जाट रचना की गई थी। और मोहम्मद जायसी के द्वारा है वो साथियों पद्मावत पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये साथियों ध्यान रखना मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, नैन्सी हो जाएगा, मुणोत नैन्सी ने मारवाड़ प्रगनारी विगत लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना क्या है,
कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है। तो कंदोरा नामक आभूषण साथियों कमर में आपको ध्यान रखना, एक तो कंदोरा, एक तो आभूषण कंदोरा, एक साथियों आपको करधनी है वो पहनी जाती है। इसके अलावा साथियों जंजीर, क्या है, जंजीर भी इसमें ही पहनी जाती है कमर पर। इसके अलावा तागड़ी भी है वो साथियों कमर पर ही पहनी जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है। राजपूत चित्रकला की किस चित्रशैली से निहाल चंद संबंधित था? तो अगर राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद है वो संबंधित था, तो किशनगढ़ चित्रशैली। किशनगढ़ यानी ध्यान रखना बणी ठणी चित्रशैली से संबंधित कौन है? तो अपना किशनगढ़ चित्रशैली निहाल चंद ने है। वो यहाँ पर मोनालिसा, यहाँ पर जो सावंत सिंह, यहाँ का शासक कौन था किशनगढ़ का? सावंत सिंह था, या जिसको नागरी दास के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रेमिका का चित्र बनाया था बणी ठणी के नाम से। और यहाँ पर फयाज अली व एरिक डिक्सन ने इसको है वो क्या कहा? भारत की मोनालिसा कहा था। ये आपको ध्यान रखना। तो ये किशनगढ़ से संबंधित है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि हाड़ौती के अंदर कौन सी आती थी शैली? भाई कोटा बूंदी। कोटा शिकार के लिए जाना जाता है, जबकि बूंदी है वो साथियों पशु पक्षियों के चित्रों के लिए है वो प्रसिद्ध है। जो हाड़ौती ढूंढाड़ के अंदर बात करें तो अपनी आमेर, जयपुर, शेखावाटी वगैरह आ जाती है। और मारवाड़ में हमने बीकानेर, जादपुर और साथियों किशनगढ़ ये आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सूफी संत हमीमुद्दीन किस स्थान से संबंधित है? तो सूफी संत हमीमुद्दीन ये नागौर से संबंधित है साथियों। किससे? तो नागौर से। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर बात। जबकि टोंक को क्या कहते हैं भाई? नवाबों की नगरी। नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? टोंक को कहते हैं। सुजानगढ़ चूरू से साथियों किसका संबंध है? तो ध्यान रखना, कन्हैयालाल सेठिया का संबंध है वो सुजानगढ़ चूरू से। कोलायत की बात करें, बीकानेर में कोलायत झील के पास में कपिल मुनि का मेला बढ़ता है साथियों। और नागौर है वो संत हमीमुद्दीन और साथियों औजार बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? तो अजरक और छापा कपड़े के दोनों ओर है वो साथियों बाड़मेर अजरक प्रिंट के लिए जाना जाता है। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिक्कर का जो खंडेला ना, सिक्कर का खंडेला साथियों गोटों के लिए जाना जाता है। गोटे कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो राजस्थान के अंदर जो गोटे होते हैं ना, गोटे, ये ध्यान रखना भाई, गोटे कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये खंडेला सिक्कर के। और गोटों के प्रकार भी याद रखना, लंपा, लंपी, किरण, बागड़ी, ठीक है। जयपुर के अंदर बात करें तो साथियों ब्लू पोट्री, इसके अलावा साथियों कोफतगिरी, इसके अलावा साथियों और भी बहुत सी मीनाकारी वगैरह कलाकार है। और टोंक के आपको ध्यान रखना, तो नवाबों का शहर टोंक को कहा जाता है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिएगा, सुमेलित युगम है। तो सुमेलित युगम कौन सा भाई? जयपुर को ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। उदयपुर को मेदपाट के नाम से जाना जाता है, प्राचीन नाम दे रखें। जोधपुर को मरु प्रदेश के नाम से, बिल्कुल सही बात है। उपयुक्त 26 का राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त 26 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो सिक्कर, झुंझुनू और नीम का थाना को साथियों शेखावाटी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। जबकि बांसवाड़ा और डूंगरपुर को साथियों वागड़ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? वागड़ के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया था? तो आज़ाद मोर्चे का गठन साथियों जयपुर प्रजामंडल के अंदर किया गया था। तो जयपुर राज्य के अंदर है वो आज़ाद मोर्चा का गठन है वो किसने किया था? तो बाबा हरिश्चंद्र ने। किसने भाई? बाबा हरिश्चंद्र ने हैं वो साथियों आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया था। क्योंकि यहाँ पर आपको बता दूं, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में होती है और यहाँ पर कपूरचंद पाटनी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और प्रथम अध्यक्ष है वो किसको भाई? तो किसको? चिरंजी लाल को बनाया जाता है। इसके अलावा फिर 1940 में है वो अध्यक्ष बनाया जाता है, किसको भाई? तो यहाँ पर इसको यहाँ पर ध्यान रखना, हीरालाल शास्त्री। और हीरालाल शास्त्री व स्माइल के बीच में क्या हो जाती है भाई? संधि हो जाती है, जिसको जेंटलमैन एग्रीमेंट कहते हैं। इसके विरोध में यहाँ पर बाबा हरिश्चंद्र ने आज़ाद मोर्चे की स्थापना की थी, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। जो इसका उद्देश्य क्या था? 1942 में क्या गांधी जी को जो भारत छोड़ो आंदोलन में सहयोग देना था, ठीक है। आगे देखिएगा, बड़ा ही शानदार नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज यानी देवता की साल स्थित है? तो साथियों मंडोर जोधपुर के अंदर है वो देवताओं की साल स्थित है। यहाँ पर है वो देवताओं के चित्र वगैरह बनी हुई हैं, यानी कि हम कह सकते हैं 33 करोड़ देवताओं की है वो यहाँ पर मूर्तियाँ है वो यहाँ पर है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो सवाई जय सिंह के द्वारा जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था साथियों। इसके अलावा सवाई जय सिंह के द्वारा आपको ये भी ध्यान रखना 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था, जयपुर में, दिल्ली में, उज्जैन में, मथुरा में और वाराणसी में, यह ध्यान रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा और प्रताप सिंह के बारे में अगर बात करें तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण है वो साथियों यहाँ पर प्रताप सिंह ने करवाया था, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े ही शानदार जानदार नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना
की गई। तो साथियों पहले तो मैं बता दूं, प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1889 में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? तो ये ब्यावर के अंदर है वो की गई थी, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पर नाम आया लाखेरी, तो लाखेरी में साथियों राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना है। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ पर है? तो ये लाखेरी के अंदर है साथियों। अगर मैं भीलवाड़ा की बात करूँ तो राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं साथियों। किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। ये भी आपको ध्यान है रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा, कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? तो अगर इनमें देखें तो केसरी सिंह बारट अपने शाहपुरा राजस्थान के थे। विजय सिंह पथिक साथियों कहाँ के थे? भी उत्तर प्रदेश के, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के थे। तो ये राजस्थान के वही निवासी नहीं थे। जबकि गोपाल सिंह खरवा अजमेर से और अर्जुन लाल सेठी साथियों जयपुर से थे। तो यानी कि ये तो थे ही, लेकिन विजय सिंह पत्ती का वो राजस्थान से नहीं थे। विजय सिंह पत्ती का मूल नाम था भूप सिंह था। और साथियों ये वही विजय सिंह पत्ती है जो भारत के अंदर किसान आंदोलन का इनको जनक कहा जाता है। भारत में किसान आंदोलन की शुरुआत की थी। और बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राजस्थान के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो विजय सिंह पत्तिक ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रताप केसरी, और इन्होंने विजय सिंह पत्तिक ने एक राजस्थान केसरी नामक है वो समाचार पत्र निकाला था। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राजस्थान केसरी समाचार पत्र है वो विजय सिंह पत्तिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है साथियों? तो सोनार दुर्ग की मैं बात करूं तो जैसलमेर दुर्ग को वो सोनार दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना भाई। रणथंभौर दुर्ग की बात करें तो ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। गुरुजी कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ में। और मेहरानगढ़ की बात करें तो ये साथियों कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित है। मयूर ध्वजगिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है बात? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। और जैसलमेर में है वो यहाँ पर बात करें तो 2.5 साल का है वो हुआ था साथियों। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? यानी कि राजस्थान में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी सर्वप्रथम? तो आपको ध्यान रखना नसीराबाद। आपको डेट याद रखनी है 28 मई 1857 को नसीराबाद से साथियों यहाँ पर बख्तावर सिंह के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? बख्तावर सिंह के नेतृत्व में है वो विद्रोह किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और अहुआ के अंदर है वो सबसे ज़्यादा विद्रोह, लंबा विद्रोह चलता है। अहुआ का ठाकुर था कुशाल सिंह चंपावत, नाम याद रखना भाई। कुशाल सिंह चंपावत ने है वो यहाँ पर विद्रोह किया था। और बिठोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध है वो लड़ा था। ये ध्यान रखना। और मेघमोहन का सिर है वो यहाँ पर काटा गया था। ठीक है, और यहाँ पर टोंक जो एकमात्र रियासत थी वो कौन सी थी? मुस्लिम रियासत। एकमात्र राजस्थान की मुस्लिम रियासत वो टोंक थी, आपको जानना। और एरिनपुरा पाली के अंदर आता है साथियों। अब ठीक है, जो यहाँ पर भी है वो क्या हुआ था? 21 अगस्त 1957 को है वो 1857 को क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लूणी नदी का उद्गम है। तो लूणी नदी का उद्गम है भाई कौन सा? भाई ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। लूणी नदी का उद्गम कौन सा है? उदयपुर जिले। तो सीधा ही बता देता हूँ ऑप्शन में, अजमेर के नाग पहाड़ की पहाड़ियों से निकलती है भाई। अजमेर के नाग पहाड़ की पहाड़ियों से लूणी नदी निकलती है। और ये जो लूणी नदी है ना, ये पश्चिमी राजस्थान में बहती है भाई। पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और ये मारवाड़ की सबसे लंबी नदी हम कह सकते हैं। आदि खारी आदि मीठी नदी के नाम से लूणी नदी जानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना। और लूणी नदी के किनारे वो कौन सा शहर है? तो अजमेर शहर वो लूणी नदी के किनारे। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो मेवाती बोली साथियों अलवर भरतपुर धौलपुर, अलवर भरतपुर धौलपुर के अंदर वो मेवाती बोली बोली जाती है। अगर आपसे पूछ ले गुरुजी सिक्कर झुंझुनू और चूरू नीमका थाना में कौन सी बोली जाती है? शेखावाटी बोली। कौन सी गुरुजी? शेखावाटी बोली या तोरावाटी है वो अपने ध्यान रखना भाई। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें दौसा जयपुर के अंदर ढूंढाड़ी, कौन सी भाई? ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है। गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? तो गोरबंद है वो किसका आभूषण है भाई? ऊँट का आभूषण। ऊँट का आभूषण। और राजस्थान का राज्य मतलब गीत भी, राजस्थान में लोक गीत भी है क्या है? गोरबंद। तो ये गीत भी होता है और ये साथियों और ऊँट का आभूषण भी होता है गोरबंद नखरालो। ठीक है, ऊँट का आभूषण भी होता है भाई। आगे देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैंस की नस्ल कौन सी है? भैंस की नस्ल कौन सी है? तो आपको यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा मुर्रा। मुर्रा है वो साथियों राजस्थान में है वो भैंस की नस्ल है। ये आपको जानना। राठी किसकी नस्ल है? तो राठी गाय की नस्ल है भाई। राठी गाय की नस्ल है, ये जानना। मालानी तो ये साथियों घोड़े की नस्ल है। मालानी किसकी है? घोड़े की नस्ल है। और मालपुरी है वो क्या की है भाई? तो ये भेड़ की है। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर राजप्रसाद कहाँ स्थित है? तो ये साथियों जो जग मंदिर राजप्रसाद जो है वो यहाँ पर बात करें उदयपुर में। कहाँ पर भी? उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उदयपुर के अंदर हम पिछोला, उदयपुर को किस नाम से जाना जाता है? झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं साथियों। माउंटेन फाउंटेन का शहर कहते हैं साथियों। सैलानियों का शहर कहते हैं, सफ़ेद शहर कहते हैं। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना, इसके अलावा यहाँ पर उदयपुर के अंदर है वो कौन सी झील है? तो अपनी कौन सी झील है भाई? हाँ, जयसमंद झील है जो आपकी राजस्थान की सबसे अपनी बड़ी है वो मीठे पानी की झील है। ध्यान रखना। ठीक है,
आगे देखिएगा भाई, बड़े ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है। बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? अरे बातारी फुलवारी कौन है? तो ये विजय दांदे था। विजय दांदे था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विजय दांदे था। को बातारी फुलवारी, अर्ले कुटलर और यहाँ पर अन्य नाम से वो इनकी रचनाएं। कन्हैयालाल सेठिया की कौन कौन सी है भाई? पित्थल और पाथल। पित्थल और पाथल किसकी रचना? कन्हैयालाल सेठिया की है। धरती दोहरारी, धरती दोहरारी ये है वो रचनाएं इनकी है साथियों, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपको पता है अल्लाह जलाई बाई। अल्लाह जलाई बाई को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और राजस्थान में पधारो नी हमारे देश सर्वाधिक बार गाने वाली ये है जो साथियों क्या है? मांड गायिका है। याद रखना, मांगी बाई की बात करें तो ये भी क्या है भाई? मांड गायिका कलाकार है, याद रखना भाई, ठीक है। हाँ, और 13 मांगी बाई वो 13 ताली की प्रसिद्ध नृत्यांगना, ये भी जानना, 13 है ताली, ठीक है। और गौरी बाई और बन्नो बेगम मांड कलाकार है, क्या भाई? मांड कलाकार है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रसिद्ध बादला जिसको वाटर बॉटल राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? तो बादला कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? तो बादला ध्यान रखना भाई, जोधपुर का। बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का गुरुजी। अगर आपसे पूछ रहे नागौर का क्या प्रसिद्ध है? तो नागौर के औजार कहाँ पर बनाए जाते हैं? यहाँ पर नागौर में। बादला साथियों जोधपुर के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर गंगानगर हनुमानगढ़ में साथियों खेल का सामान बनाया जाता है। कौन सा खेल का सामान बनाया जाता है? ये आपको जानना। सिरोही के अंदर तलवार कहाँ पर बनाई जाती है? सिरोही में बनाई जाती है। इसके अलावा याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, कठपुतली है वो कहाँ पर बनाई जाती है? तो ये उदयपुर के अंदर, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो लोहागढ़ कहाँ पर भाई? लोहागढ़ भरतपुर के अंदर। कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। अब जो नया जिला बन गया है डीग, तो अब डीग के अंदर आएगा। ये 2023 का जो पेपर था उसमें आया हुआ था, ठीक है, याद रखना। ये 2023 का पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। और अगर आप लगातार, मैंने लगभग है वो 7 पेपर सॉल्यूशन करवा दिए BSTC के, ठीक है, 2017 से लगातार मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो ये। और अगर आपसे पूछ रहे सवाई माधोपुर में कौन सा है? तो रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। धौलपुर में साथियों ध्यान रखना, कौन सा? शेरगढ़। और अलवर के अंदर कौन सा? तो अलवर में एक तो कांकनवाड़ी का दुर्ग है, कांकनवाड़ी, और एक साथियों बाला किला कहाँ पर है? ये भी अलवर के अंदर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है। स्त्रियां द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता? तो स्त्रियों द्वारा जो किया जाने वाला 13 ताली नृत्य है वो किस जाति के द्वारा किया जाता? तो कामड़ पंथ की महिला के द्वारा। कामड़ पंथ की स्थापना किसने की थी? तो रामदेव जी ने। किसने भी? रामदेव जी ने कामड़ पंथ की स्थापना की थी। और रामदेव जी जो कामड़ पंथ की महिला के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है रामदेव जी के मेले में, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपना, पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी भाई? चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, ध्यान रखना। जबकि अगर पूछ ले मुणोत नैणसी ने किसने की थी? तो मुणोत नैणसी की बात करें साथियों, तो साथियों याद रखना, नैणश्री ख्यात। कौन सी? नैणश्री ख्यात। और या फिर मारवाड़ प्रगनारी विगत है वो इनकी रचना है। महाकवि माघ ने साथियों, माघ ने किसकी रचना की थी? तो ये ध्यान रखना भाई, जो आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। महाकवि माघ ने किसकी रचना की थी? कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइएगा भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपना, लहरिया स्त्रियों द्वारा किस माह में ओढ़ा जाता है? तो साथियों श्रावण माह में वो लहरिया स्त्रियों के द्वारा ओढ़ा जाता है। तो लहरिया ओढ़ी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या है? राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो साथियों झालरापाटन झालावाड़ है वो घंटियों के शहर के नाम से जाना जाता है, याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जाति पाबूजी के अनुयायी है? तो साथियों जाट की बात करें तो जाट समाज है वो कौन से देवता के? तो आपको ध्यान रखना, तेजा जी महाराज की है वो यहाँ पर है। जबकि चारण की बात करें तो साथियों अपनी करणी माता है वो इनकी कुल देवी है। गुज्जर की बात करें तो गुज्जर समाज के जो देवता हैं वो साथियों कौन से? देवनारायण जी है। कौन से हैं? देवनारायण जी हैं। और इसके अलावा थोरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, थोरी पाबूजी के अनुयायी। थोरी जाति है वो क्या है? पाबूजी की अनुयायी है, ठीक है। हाँ, और पाबूजी को ऊँट लाने का श्रेय, मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय वो किसे दिया जाता है? तो ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का
प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन हनुमानगढ़ और अपना दे रखा है गंगानगर। और कल मैंने जो 2014 का पेपर करवाया था ना सॉल्यूशन, उसमें क्या दे रखा था? गंगानगर दे रखा था, हनुमानगढ़ नहीं दे रखा था, तो अपना गंगानगर सही था। लेकिन आज हम क्या दे रखा है? गंगानगर भी दे रखा है, हनुमानगढ़ भी दे रखा है 2023 वाले पेपर में, तो इसका हनुमानगढ़ सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़ सही हो जाएगा, ये जानना। तो जो अपनी कालीबंगा सभ्यता, ये घग्गर नदी किनारे, कौन सी नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे कौन सी कालीबंगा सभ्यता, जिसका अर्थ होता है काली चूड़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, विराट नगर किस जनपद की राजधानी है? तो विराट नगर है वो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराट नगर थी साथियों। जो विराट सभ्यता है वो इसके किनारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज का, मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध किस स्थल पर लड़ा गया था? तो मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध हुआ था साथियों, उसको कहते हैं गिरी सुमेल का युद्ध। इसे क्या नाम दिया गया था? गिरी सुमेल नामक जो अपने जेतारण पाली के अंदर, ठीक है, हुआ था। तो ये सुमेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है क्या हो जाएगा? सुमेल। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था पाली के अंदर। ठीक है, ये जानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में। और यहाँ पर शेरशाह सूरी ने क्या कहा था? मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को देता, यानी कि हारता हारता बचा। ये क्या बचा? हारता हारता बचा अपनी क्या मतलब कूटनीति से। ठीक है, खानवा का युद्ध कब हुआ था भाई? 1527 में। किसके बीच में? तो राणा सांगा और बाबर के बीच में। राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था साथियों। तो ये थे आज के आपके 50 क्वेश्चन। बताओ भाई, 50 क्वेश्चन मैंने गोली की तरह आपको करवा दिए, और 50 में से अगर 50 क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, इतने इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये 2023 का पेपर मैंने सॉल्यूशन करवा दिया। डेली रात 9 बजे अपनी क्लास आती है, बड़ी शानदार। तो अपनी क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भाई। ठीक है, और अपने राजस्थान स्टडी नंबर उनको ज्वाइन करना नहीं भूले। आपके लगभग उन्होंने 7-8 पेपर है वो सॉल्यूशन करवा दिए। ठीक है, तो ये देखना नहीं भूले, यानी कि सबसे 70% रिपीट हो जाएगा अपना। जो मैंने लगभग है वो आपके लगभग 500 से 1000 क्वेश्चन आपके जो करवा दूंगा मैं, जो पेपर BSTC के आए हुए हैं। ठीक है, उनसे वो आपके बाहर नहीं जाएगा। 50 क्वेश्चन सीधे के सीधे फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको जानना, अच्छे से सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।